अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट, आज हम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है हमारे पास बडिंग। ठीक है, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स को स्टडी कर लेते हैं। हमने बाइनरी फिशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड होते हैं, जिसमें हमने बैक्टीरिया की बात की थी, उसमें हमने अमीबा की बात की थी, ठीक है, उसमें हमने प्लेनेरिया की बात की थी। तो आज एक और नेक्स्ट जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो हमारे पास एक्चुअल में बडिंग है। ठीक है, बडिंग एक्चुअल में क्या है, ये भी एक कॉमन सा मेथड है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन का ये एक सिंपल सा मेथड है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि सिंपल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ना, उसकी जो नॉर्मल बॉडी सरफेस होती है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, लेकिन उसकी सिंपल बॉडी की ही बात करेंगे, नॉर्मल बॉडी की जो सरफेस है ना, वो बिल्कुल प्लेन होती है। लेकिन जब उसने डिवाइड करना होता है ना, 1 से 2 में कन्वर्ट होना होता है, तो एक स्मॉल सी आउट ग्रोथ बनती है उसकी बॉडी के ऊपर। उसको हम आउट ग्रोथ बोलते हैं कि बॉडी की सरफेस प्लेन जा रही थी ना, तो हमने देखा कि उसकी प्लेन सरफेस से बाहर एक ग्रोथ आउट ग्रोथ बन जाती है। उस आउट ग्रोथ का नाम हम रखते हैं कि इट इज़ कॉल्ड अ बड। ठीक है, एक बड होती है। फिर वो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होकर उस बड के अंदर चला जाता है, और बड आगे अलग सेपरेट होके पूरे का पूरा नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देती है। हम सिंपल एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास उन्होंने बताया है बडिंग इन यीस्ट। यीस्ट आप लोग समझते हैं कि हमारे पास फंगस की फैमिली से है, ये फंगस ग्रुप से है। अर्थ के ऊपर पाया जाने वाला ये एक वाहद ऐसा हमारे पास फंगस है जो यूनिसेलुलर है, एक सिंगल ही सेल है। ठीक है, बाकी सारे फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये जो बडिंग होती है ना, ये यीस्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये सिंपल समझो, ये यीस्ट की बॉडी है। ठीक है, ये उसके अंदर उसका न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, अब देखो ये इसकी बॉडी क्या है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, कहीं पे आपको कहीं पे आउट ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही। तो वेरी फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसकी प्लेन सरफेस के ऊपर एक आउट ग्रोथ बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आउट ग्रोथ यानी कि ये सिंपल ग्रोथ हो रही थी ना, तो ऐसा होगा कि ये ग्रोथ ऐसे ना जाके बाहर की तरफ बढ़ गई है। ठीक है, यानी कि सपोज अगर ये हमारी प्लेन सरफेस की बॉडी हो और यहाँ पर एक और ऊपर की तरफ ऐसे एक बड़ा सा एक पिंपल लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, उसे हम बड बोलते हैं। ठीक है, ये बड बन गई। अगले स्टेप में क्या होगा कि यही जो बड है, ये वाली बड, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, जैसे हमने उसमें बाइनरी फिशन में देखा था ना कि न्यूक्लियस 1 से 2 में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस क्या करेगा, 2 में डिवाइड होगा। सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, डुप्लीकेशन होती है। ये था हमारे पास, यहाँ पे क्या थी उसकी, ये आउटग्रोथ बनी हुई है। ये इसका न्यूक्लियस था। एक न्यूक्लियस से क्या होगा, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियस जो होगा यहाँ से चलता हुआ एक जो डुप्लीकेटेड है वो क्या करेगा, इस बड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, वो मूव करता हुआ इस बड वाले एरिया के अंदर आ जाएगा। ये इसकी बड। अब क्या होगा कि जो डुप्लीकेटेड न्यूक्लियस था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हुआ, दूसरा न्यूक्लियस जो डुप्लीकेटेड था वो मूव करता हुआ इस बड के अंदर चला गया, उस आउटग्रोथ के अंदर चला गया। अब यहाँ पर ना 2 कंडीशंस होती हैं। अगर तो ऐसा हो कि ये बड चाहे तो उस
बॉडी से, यीस्ट की जो बॉडी उससे सेपरेट होके भी वो अलग होके सरवाइव कर सकती है, या उसका दिल करता है तो उसी के साथ ही कंबाइन करके भी गुजारा कर सकती है, ये उसकी मर्जी है, ठीक है। और ये वैसे कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर कंडीशंस नॉर्मल हो, जिसमें यीस्ट को कोई मसला ना हो, तो वो सेपरेट होके नया भी बना लेता है। लेकिन अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो फिर भला क्या करते हैं, ये साथ ही जुड़े रहते हैं। देखो नॉर्मल केस में ये होगा कि ये जो बर्ड है ना, ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है ना, सरफेस, ये दोबारा बन जाएगी। बर्ड क्या करेगी, ये यहाँ से अलग होकर कंडीशंस को फेवरेबल देख के ये अपने आप को ग्रो कर लेगी और क्या करेगी, इसी एक बर्ड से पूरे का पूरा नया यीस्ट बन जाता है। तो कितना सिंपल सा मेथड हुआ है, एक सेल के ऊपर एक यीस्ट है, एक ही उसकी एक सेल की बॉडी है, यहाँ पे जाके एक बर्ड बनी, बर्ड के अंदर न्यूक्लियस चला गया, वो बर्ड अलग हुई और अलग होते ही उसने अपने जैसा नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो इसको हम बोलते हैं बर्डिंग का मेथड, कि बॉडी के ऊपर बर्ड बने, बर्ड के अंदर न्यूक्लियस चला जाए डिवाइड होके, और वो बर्ड सेपरेट होके पूरे का पूरा नया यीस्ट बना दे। तो एक तो कंडीशन ये है कि साथ जुड़ी रहेगी, तो ये भी ठीक है। अगर सॉरी अलग होगी तो ठीक है, वरना क्या होगा कि साथ भी जुड़ी रह सकती है। साथ जुड़ी रहेगी तो यहाँ पे फिर एक और बर्ड बनना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस डिवाइड होके एक इधर आ जाएगा, ये भी ठीक है, ये साथ में उसके रह रहे हैं। इस तरफ यहाँ पे फिर कल को और नई बर्ड बन सकती है, उसके अंदर भी न्यूक्लियस आ जाएगा। तो ये एक ही बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्ड्स भी बन के रह सकती हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। वो इकट्ठे रह के एक कॉलोनी बना लेते हैं, सारे इकट्ठे भी रह सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सिंपल बर्डिंग का मेथड यही हुआ कि न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट होगा, जो डिवाइडेड होगा उस बर्ड में चला जाएगा, बर्ड अलग होकर अपने जैसा नया यीस्ट बना देगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक में एक और साइड बॉक्स में एग्जांपल दी हुई उन्होंने कुछ एनिमल्स की, जैसे कि हाइड्रा है। हाइड्रा के अंदर भी क्या होती है, बर्डिंग ही होगी। हाइड्रा हमारे पास एक एनिमल है, इसका स्ट्रक्चर आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी क्या होता है कि यहाँ पे साइड पे एक बर्ड बनती है और उस बर्ड में न्यूक्लियस चला जाता है, और वही काम जो यीस्ट में हुआ है वो यहाँ पर भी होगा। बर्ड यहाँ से सेपरेट होगी और ये भी क्या करेगी, ये सेपरेट हुई हुई बर्ड क्या करेगी, पूरे का पूरा नया हाइड्रा बना सकती है। इसके अंदर इतनी ताकत होती, इतनी पावर होती है। तो ये हाइड्रा के बारे में आपकी बुक ने ज़्यादा डिटेल नहीं दी, बस एक एग्जांपल साइड बॉक्स में दी हुई थी। तो जैसा काम यीस्ट के अंदर होता है, सेम काम हाइड्रा के अंदर भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है बर्डिंग के बारे में। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।